तो आज हम बात करेंगे 2024 में ही आई एक स्लैशर फिल्म के बारे में जिसका नाम है मर्सी फॉल्स। फिल्म की शुरुआत में हम रोना नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो अपने डैड के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसके डैड एक जख्मी घोड़े को देखते हैं जो दर्द से तड़प रहा था। अब उसके डैड रोना के सामने ही उस घोड़े का गला काट देते हैं ताकि उसे दर्द से मुक्ति मिल सके, जो देखकर रोना काफी हैरान तो थी, लेकिन ये नजारा देखकर वो काफी घबरा भी जाती है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब हम 15 साल के बाद का समय देखते हैं जहाँ रोना अब काफी बड़ी हो गई थी और अपने दो दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही थी। इनमें लड़की का नाम हैदर था। तभी इन्हें रास्ते में एक स्ट्रेंजर लड़की मिलती है जो लिफ्ट मांग रही होती है, लेकिन रोना गाड़ी नहीं रोकती और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। इस पर उसकी दोस्त हैदर पूछती है कि गाड़ी में जगह थी, हम उसे बैठा सकते थे, तो फिर तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। रोना जवाब देती है कि हमें कभी भी स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता वो कोई सीरियल किलर हो जिससे हमें खतरा हो सकता है। अब ये लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं जहाँ से ये लोग मर्सी फॉल्स नामी एक जगह पर जाएंगे ट्रिप के लिए। तभी यहाँ पर इनके दो और दोस्त आ जाते हैं। इनमें एक का नाम एंडी होता है। अब यहाँ रोना का दोस्त रोना को पसंद करता था और मन ही मन में वो भी उसे पसंद करती थी। अब ये लोग एक जगह पर बैठकर प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर हम मर्सी फॉल्स कैसे जाएंगे। पर तभी यहाँ एंडी हैदर के कपड़ों पर कुछ गिरा देता है जिससे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो बाथरूम में जाती है अपने कपड़े सुखाने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर लड़की से होती है जिसका नाम कार्ला था। अब ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले इनसे लिफ्ट मांग रही थी। वो यहाँ हैदर की मदद करती है और उससे दोस्ती कर लेती है, इसलिए हैदर कार्ला को अपने सभी दोस्तों से भी मिलवाती है और उन्हें बताती है कि ये भी हमारे साथ मर्सी फॉल चलने को तैयार है। रोना अपने दोस्तों को बताती है कि मरने से पहले मेरे डैड ने मर्सी फॉल्स वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, इसीलिए मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ ताकि देख सकूँ कि वो घर कैसा है। इसके बाद वो सब एक होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं। यहाँ रोना का दोस्त रोना के साथ फ्लर्ट करता है और ये दोनों किस करते हैं। तभी कार्ला और हैदर के पास एक आदमी आकर इन्हें छेड़ने लगता है। इस बात से कार्ला को गुस्सा आ जाता है और वो बुरी तरह उस आदमी को पीट के रख देती है, जिस वजह से डरकर वो यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं कि आखिर कैसे इतने बड़े आदमी को कार्ला ने पीट के रख दिया। खैर अगले दिन ये सभी लोग मर्सी फॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोना अपने दोस्तों को मैप देते हुए कहती है कि मेरे डैड का वो कैबिन हमें ढूंढना होगा क्योंकि काफी समय से मैं वहाँ गई नहीं हूँ तो मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। जिसके बाद ये सब लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ कार्ला भी जा रही थी। ये लोग जब जंगल में आते हैं तो रोना को अपने बचपन का वो टाइम याद आता है जब उसके डैड ने उसके सामने घोड़े का गला काट दिया था। वो टाइम याद करके रोना काफी डिस्टर्ब हो जाती है और वो ढंग से कुछ याद नहीं कर पाती। तभी अचानक से कार्ला यहाँ आकर सबको डरा देती है। ये लोग काफी चौंक जाते हैं कि कार्ला आखिर कैसे ग्रुप से गायब हो गई थी और अब ये दोबारा कैसे वापस आ गई। ये बात वो उससे पूछते भी हैं कि अगर तुम खो गई थी तो दोबारा ग्रुप में कैसे शामिल हो गई। इस पर कार्ला जवाब देती है मैं तो बस आप लोगों के पीछे पीछे आ रही थी। ये सुनकर रोना को काफी अजीब लगता है क्योंकि इस जगह पर अगर कोई खो जाए तो वो फिर नहीं मिल सकता, इसलिए वो काफी हैरान हो जाती है। लेकिन फिर ये इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी इन्हें मर्सी फॉल्स मिल भी जाता है जो जगह इन्हें बहुत पसंद आती है, इसलिए सब बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही रात होती है ये एक जगह पर कैंप लगा लेते हैं। कैंप फायर के पास बैठकर ये बातें कर रही होती हैं। यहाँ एंडी हैदर की तारीफ करते हैं जिस वजह से हैदर का बॉयफ्रेंड चिढ़ रहा होता है। अब एंडी के हाथ में जो न्यूज़पेपर था उसे वो नीचे फेंक देती है, लेकिन जैसे उस पर लिखी गई हेडलाइंस कार्ला देखती है वो तुरंत न्यूज़पेपर को उठाकर आग में फेंक देती है। वो काफी घबराई हुई भी लग रही थी, जैसे उन लोगों से वो कुछ छुपा रही हो। तभी हैदर का बॉयफ्रेंड उठकर एंडी से लड़ने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हैदर से दूर रहो। इसके बाद हमें पता चलता है कि कार्ला दरअसल एक सोल्जर हुआ करती थी जहाँ उसकी पोस्टिंग अफगानिस्तान में हो गई थी और वहाँ पर एक औरत बुरी तरह जख्मी थी जिसकी हालत कार्ला से देखी नहीं गई और उसने औरत का गला काटकर उसे मार दिया, ये सोच कर के इस तरह वो दर्द से मुक्ति हासिल कर लेगी। ये करने के बाद वो यहाँ से भागने लगी, लेकिन उसके साथी सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तब कार्ला उनसे भी लड़ने लगती है और उसने अपने 3-4 साथियों को भी पूरी तरह मार दिया, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गई थी। अब रोना का दोस्त कहता है कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। कार्ला भी कहती है मैं जंगल में जा रही हूँ टॉयलेट करने। अब हैदर जानती थी कि रोना और उसका दोस्त एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो रोना को कहती है कि तुम भी उसके साथ जाओ नदी में नहाने के लिए। लेकिन जैसे रोना नदी के पास आती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो देखती है कि कार्ला मेरे दोस्त के साथ नदी में नहा रही है और वो दोनों बहुत करीब हैं। ये देखकर रोना का दिल टूट जाता है और वो बेचारी रोने लगती है। अब उसे रोता हुआ देखकर भी कार्ला नहीं रुकती और वो इशारों में रोना को टॉन्ट करने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है। इस बात से दुखी होकर रोना वहाँ से कैंप की तरफ जाने लगती है, पर तभी
उसे जंगल में से भी आवाजें आने लगती हैं। वो जब चेक करने गई तो ये देखकर चौंक जाती है कि वहाँ हैदर और एंडी भी एक साथ थे। ये देखकर रोना को काफी हैरत होती है। वो हैदर से पूछती है कि आखिर तुम अपनी बॉयफ्रेंड को कैसे धोखा दे सकती हो। इस बात पर हैदर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रोना को गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। तभी उसके सामने हैदर का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसके गले से लगकर वो रोने लगती है, क्योंकि उन दोनों को ही धोखा मिल रहा था। अब जैसे अगली सुबह हुई, हैदर का बॉयफ्रेंड एंडी से लड़ने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की। वो हैदर को भी कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, जो हरकत तुमने की है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। अब यहाँ हैदर के बॉयफ्रेंड और एंडी के बीच हाथापाई हो जाती है। हैदर का बॉयफ्रेंड उसे धक्का दे देता है। एंडी नीचे गिर जाता है और एक नुकीली लकड़ी उसकी टांग के आर पार हो जाती है। इससे एंडी को बहुत दर्द होती है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। सभी लोग उसके पास आते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वो लोग कार्ला से मदद मांगते हैं, जिस पर वो कहती है कि इसका खून नहीं रुकने वाला और जल्द ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। वो तुरंत एक चाकू निकालती है और बिना सोचे समझे उसका गला काट देती है, जिससे एंडी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। वो कार्ला से पूछते हैं, अरे ये तुमने क्या कर दिया? वो जवाब देती है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, उसे दर्द से मुक्ति दी है। वो लोग उसे कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, इससे शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन कार्ला फिर भी बार बार यही कहती रहती है कि नहीं, इसकी जान हरगिज नहीं बचती, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। ये सुनकर रोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे गिल्टी फील हो रही थी कि हमने अपने दोस्त को नहीं बचाया, इसलिए वो कहती है कि हम पुलिस के सामने जाकर खुद ही सरेंडर कर देंगे। इस पर कार्ला जवाब देती है कि नहीं, कोई भी पुलिस के पास नहीं जाएगा, और हाँ ये बात याद रखना कि इसे मैंने अकेली ने नहीं बल्कि हम सबने मिलकर मारा है, इसलिए सब बराबर के गुनाहगार हैं। अगर पुलिस को बताओगे तो खुद ही फंसोगे। अब उसकी ये धमकी सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और वो हैदर के बॉयफ्रेंड को कहती है कि इसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो और अब हम यहाँ से रोना के डैड के कैबिन में जाएंगे और ये सोच लेंगे कि एंडी कभी हमारे साथ आया ही नहीं था, लेकिन अपने दोस्त की लाश को वो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए उसे बरी करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो लोग पत्थर जमा करने लगते हैं। हैदर जब कैंप फायर के पास जाती है तो उसे वो न्यूज़पेपर मिल जाता है जिसे कार्ला ने आग में फेंक दिया था। अब उस पर लिखी गई हेडलाइंस पढ़ के हैदर काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कार्ला बहुत खतरनाक लड़की है, लेकिन वो ये बात फिलहाल किसी को नहीं बताती और न्यूज़पेपर छुपा लेती है और पत्थर लेकर वापस आ जाती है। ये लोग उसकी लाश को बरी कर देते हैं और अपने अपने बैग्स लेकर फिर से सफर पर निकल जाते हैं ताकि वो लोग कैबिन ढूंढ सके। हैदर चुपके से रोना के पास आती है और उसे वो न्यूज़पेपर दिखाती है जिस पर लिखा हुआ था कि कार्ला एक सोल्जर थी, लेकिन उसने अपने सभी साथियों की जान ले ली थी। ये पढ़ के रोना भी समझ जाती है कि वो बहुत खतरनाक लड़की है और अगर वो हमारे साथ रही तो एक एक करके हमें भी मार देगी। ये बात दोनों लड़कियां हैदर की बॉयफ्रेंड को भी बताती हैं, लेकिन वो इनकी बात का यकीन नहीं करता। मगर जब ये उसे न्यूज़पेपर दिखाती हैं तो उसे यकीन आ गया था और वो भी काफी हैरान रह जाता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ इन्हें एक पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करनी थी। वहाँ आकर कार्ला रोना से पूछती है, क्या तुम्हें चढ़ाई करनी आती है? रोना कहती है, मैं इतनी ज्यादा ऊपर तो नहीं चढ़ सकती। इस पर कार्ला कहती है, ठीक है, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि कैबिन कहाँ है, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जब कार्ला ऊपर चढ़ने लगती है तो वो दोनों रोना के बॉयफ्रेंड को भी बता देते हैं कि ये किलर है, इसलिए ये लोग भागने का प्लान बनाते हैं। और अब जैसे कार्ला ऊपर आती है वो देखती है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई कैबिन नहीं है, मगर तभी कार्ला की नजर इन लोगों पर भी जाती है जो उससे डरकर भाग रहे थे। ये देखकर कार्ला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। ये सब भागकर एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ लकड़ी लगी हुई थी, जो एक पेड़ की लकड़ी थी, और यहाँ से निकलने का बस यही एक इकलौता रास्ता था। इसलिए वो लोग एक एक करके लकड़ी पर चढ़ के उस तरफ जाने लगते हैं। बाकी सब तो चले जाते हैं, लेकिन रोना का बॉयफ्रेंड नहीं जाता। वो पीछे रुक गया था ताकि कार्ला का सामना कर सके। वो पेड़ की उस लकड़ी को भी काट देते हैं ताकि कार्ला उन लोगों तक ना पहुंच पाए। और अब तुरंत यहाँ कार्ला भी आ जाती है। वो रोना के बॉयफ्रेंड पर एक्स से हमला कर देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तीनों ये देखकर काफी डर जाते हैं और फौरन यहाँ से भागने लगते हैं। एक जगह पर आकर हैदर रोना से पूछती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कैबिन क्यों छोड़ा है? तब रोना बताती है कि उस कैबिन में मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं। मुझे लगता है इसीलिए डैड ने वो कैबिन छोड़ा होगा। वो फिर उसे बताती है कि एक बार बचपन में मेरे डैड को एक जख्मी घोड़ा मिला था, जिसका गला उन्होंने मेरे सामने ही काट दिया था। उनका कहना था कि ऐसा करके मैंने इस घोड़े को दर्द से मुक्त कर दिया है। वो कहती है कि सेम यही काम कार्ला ने भी कर दिया, लेकिन ये किसी को दर्द से मुक्त करने का अच्छा तरीका तो नहीं है, क्योंकि इस तरह इंसान
बस कातिल बनता है और कुछ नहीं। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो हैदर उनसे कहती है कि मुझे टॉयलेट करने जाना है। कुछ दूरी पर जब वो टॉयलेट कर रही थी तो तभी उसके पीछे आ जाती है कार्ला। वो हैदर के गले में रस्सी डालकर उसे पेड़ से लटका देती है। इस तरह उसका दम घुटने लगता है और हैदर की भी मृत्यु हो जाती है। अब हैदर को गए हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए जब ये लोग उसे चेक करने जाते हैं तो उसकी लाश को देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये काफी डर भी जाते हैं क्योंकि समझ गए थे कि कार्ला यहाँ भी आ गई है। इसलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन कार्ला इन्हें देख लेती है। कुछ दूर आने पर इन्हें रोना के डैड का कैबिन मिल जाता है, जिसे देखकर दोनों को थोड़ी तसल्ली होती है क्योंकि अंदर इन्हें कोई जरूरी सामान मिलने की उम्मीद थी जिनकी मदद से वो कार्ला का मुकाबला कर सकते थे। रोना अपने दोस्त को कहती है हमें कार्ला का सामना हर हाल में करना है, क्योंकि अगर हम खुद को कमजोर फील करेंगे तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे और वो हम दोनों को भी मार देगी। इसके लिए वो राजी हो जाते हैं और रोना को कहने लगता है कि कार्ला को हमें ट्रैप में फंसाना होगा। इसलिए दोनों एक गुफा में आकर ट्रैप लगाने लगते हैं, जिसमें जब कार्ला फंस जाएगी तो ये दोनों उसे जान से मार डालेंगे। ये अपने सारे औजार वगैरह भी तैयार कर लेते हैं ताकि उसका मुकाबला कर सकें। रात को जब ये कैबिन में थी तो अचानक से लाइट चली जाती है, इसलिए रोना का फ्रेंड शेड में जाता है ताकि वो लाइट को ठीक कर सके। लेकिन तभी उसके पास कार्ला आ जाती है। वो उसके पेट में चाकू से स्टैब कर देती है, जिससे उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है और इस तरह उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर रोना काफी घबरा जाती है। वो कार्ला पर अटैक कर देती है और उसे गुफा में ले आती है ताकि वो कार्ला का सामना कर सके। पर यहाँ कार्ला उसे पीटने लगती है, लेकिन रोना भी हार नहीं मानती। वो उसका सामना करती है। अब रोना जल्दी से जाकर एक जगह पर छुप जाती है जहाँ उसने मिट्टी का तेल रखा हुआ था। जैसे कार्ला वहाँ पर आती है, रोना उस पर मिट्टी का तेल डालकर उस पर आग लगा देती है। इससे कार्ला बुरी तरह जल जाती है और वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। इसके बाद रोना गुफा से बाहर आ जाती है। उसकी हालत भी काफी खराब थी क्योंकि वो खून में लथपथ थी। वो एक जगह पर आकर रोने लगती है क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया। बस गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने एक स्ट्रेंजर पर भरोसा कर लिया था। अब उसके दुख के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि जो इस तरह किसी को दर्द से मुक्त करते हैं वो मेंटली स्टेबल होते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी।